हरे कृष्णा। मेरा नाम रोहित कौरव है और मेरा ये लास्ट ईयर चल रहा है और मैं बेस में रहता हूँ। जब मैं शुरू में आया था तो मुझे बेस के बारे में कुछ नहीं पता था। बेसिकली मैं ग्वालियर से हूँ, लेकिन ग्वालियर में मैं टेम्पल जाता सेंटर जाता था, तो वहाँ पे ऐसा मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था बेस वगैरह क्या होता है और कैसा होता है। तो वहाँ के जो प्रभु जी थे उन्होंने बताया कि आप अगर पढ़ने जा रहे हैं, जैसे भोपाल मेरा एडमिशन हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो हर जगह बेस खुल गए हैं, बेस रहता है इस्कॉन के, तो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया था अपने दोस्त के साथ और यहाँ पे मैं कुछ दिन हॉस्टल में रहा, अप्रॉक्स 10 दिन या 15 दिन, जो कॉलेज का हॉस्टल था। तो उसमें मुझे बहुत बेकार लगा, यानी रात-रात भर जागना, 10-11 बजे तक जागना और गानों की आवाज़ आती थी और यानी बोतलें पड़ी रहती थी, बियर वगैरह की बोतल पड़ी रहती थी और हमें रिपोर्ट करना पड़ता था सीनियर्स वगैरह को और कहते थे चिल्लाना पड़ता था कि जो भी सीनियर आए उसको यानी वो करना है, नमस्कार करना है या फिर उनके सामने झुक के रहना है, ऐसा करना है। तो बहुत यानी बेकार था उस टाइम पे। तो फिर मैं यहाँ पर एस्कॉन का जो सेंटर है, भेल सेंटर, अ, वहाँ पे गया। वहाँ पे मेरी मुलाकात दीनदयाल प्रभु जी से हुई। दीनदयाल प्रभु जी यानी हम जानते नहीं थे, मेरा मित्र अनुराज, तो मैं और अनुराज प्रभु गए। तो सबसे पहले दीनदयाल प्रभु से मिले। वो फिर हमने उनसे पूछा कि यानी बेस यहाँ पर कहाँ है? तो फिर उन्होंने बताया कि जो बेस है वो एक है जेपी बेस, लेकिन वो हमारे लिए बहुत दूर था और हमारा कॉलेज यहीं यहाँ से कुछ 6-7 किलोमीटर होगा, यहाँ पे मैं रहता हूँ। लेकिन वहाँ से अगर हम जेपी बेस में रहते तो वहाँ से हमें 15-20 किलोमीटर पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा दूर था, तो हमने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी और कोई दूसरा बेस हो तो देख सकते हैं, तो जिसमें हम रुक जाएँ, क्योंकि वहाँ से हमें दूर पड़ेगा। तो फिर प्रभु जी ने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। और उस टाइम पे एक ही बेस था, क्योंकि कोरोना के बाद का टाइम था, तो प्रभु जी बता रहे थे कि कोरोना में सारे बेस बंद हो गए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोरोना में घर चले गए थे, इसलिए ज़्यादातर बेस बंद हो गए थे। तो शुरू में फिर एक ही बेस था जेपी बेस, फिर प्रभु ने कहा कि एक और बेस खोल देते हैं एमपी नगर में। तो उस टाइम पे मैं और नीरज प्रभु ही थे। फिर जब वो नया बेस खुला तो वो पूरा एक हॉल था, यानी एक हॉल था जिसमें मैं और नीरज प्रभु रुके। फिर धीरे-धीरे उसमें और भी स्टूडेंट आने लगे, लेकिन स्टूडेंट को ज़्यादा वो बेस पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक हॉल था। तो उसमें फर्नीचर वगैरह लगवाया, फर्नीचर्स यानी लकड़ी वगैरह के रूम बनवाए, ताकि उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो रह सकें, उनको पसंद आए, ऐसा रूम्स बनवा दिए उस हॉल में। तो धीरे-धीरे जब हमने रूम्स बनवाए तो उसमें स्टूडेंट्स हो गए, अप्रॉक्स 19 या 20 स्टूडेंट्स हो गए थे। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसा पानी लीकेज वगैरह हो रहा था, तो इससे बेस में भी प्रॉब्लम आ रही थी, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर हमने बेस चेंज कर दिया वहाँ से। ऐसे ही हमने यानी बेस चेंज किया और फिर दूसरा बेस लिया। तो धीरे-धीरे मैं यानी मुझे यहाँ पे अप्रॉक्स 4 इयर्स होने वाले हैं। मेरा ये लास्ट ईयर चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा बेस में रह के, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने 12th में था, 12th के बाद मैंने जेईई मेंस दिया था, तो जेईई मेंस मेरा निकला नहीं था, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, यानी मेरा 1 साल निकल गया था, मैंने ड्रॉप लिया था, तो मैं सोचा था मैंने 1 साल भी गँवा दिया और मेरा जेईई मेंस भी नहीं निकला। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत बेकार लग रहा था। फिर मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ, तब मैं यहाँ पे बेस में रहने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि इतने सारे लोग थे और बहुत ही यहाँ पे जो बेस में रहने आता है ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है। यानी उसके मन में ऐसा कुछ छल-कपट वगैरह कुछ नहीं रहता और सबके साथ में वो घुल-मिल जाता है। तो इतने सारे बेस डिवोटीज़ आए और उनके साथ में सबके साथ में घुल-मिल गया, अच्छा लगने लगा बहुत ज़्यादा। और ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे में ये मेरा चौथा साल यानी फाइनल ईयर चल रहा है। तो मैं प्रे करता हूँ कि स्टूडेंट्स आएँ और अच्छा रहता है बेस।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यानी अगर स्टूडेंट आता है तो उसका ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है उसका प्रभु जी वगैरह बहुत पेरेंट्स की तरह ख्याल रखते हैं। जैसे हमारे दीनदयाल प्रभु जी ने हमारा पेरेंट्स की तरह ख्याल रखा है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो समझ जाते हैं। अपने आप ही समझ जाते हैं, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह होती है तो भी वो यानी सॉल्व कर देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व ना कर पाएँ। तो आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स तो वो सॉल्व करते ही हैं, साथ में जो भौतिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मटेरियल गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए भी वो बहुत यानी समझाते हैं, प्रयास करते हैं, हमें बहुत समझाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने साल में रहा तो मुझे अपने पेरेंट्स की ज़रा भी कमी नहीं महसूस हुई। बहुत अच्छा मेरा ये समय बीता यहाँ पे 4 साल। और मैं यानी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ पे रहूँगा कॉन्टैक्ट में। और प्रभु जी से यानी अपने जो करियर है और जो अपना गोल है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। और प्रभु जी मुझे बताते हैं कि मटेरियल लाइफ़ तो ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ़ भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ मैंने माला शुरू किया है अपना। और माला भी करता हूँ मैं, ताकि मेरा मन थोड़ा शांत रहे। क्योंकि हम अगर सुबह माला करते हैं और मंगल आरती में आते हैं रोज़, तो उससे हमारे मन को बहुत फ़र्क पड़ता है। और सुबह-सुबह अगर हम ये टाइम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में देते हैं ना, तो इससे जो हमारी मटेरियल गोल्स हैं ना, वो हम अच्छे से अचीव कर पाते हैं। तो ऐसा अच्छा है कि मैं सबसे कहना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि आप सब जहाँ पे भी एडमिशन वगैरह लेते हैं, कोई भी जगह डिस्ट्रिक्ट भोपाल हुआ, इंदौर हुआ या फिर अदर स्टेट्स में, तो वहाँ पे बेस रहते हैं, तो आप एक बार पता कर सकते हैं और बेस में रह सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है बेस। और साथ में आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी बहुत सिखाता है, ताकि आप अगर मटेरियल गोल के प्रति इतना आसक्त हैं, तो कभी-कभी रहता है कि हम मटेरियल गोल के प्रति इतना आसक्त रहते हैं कि अगर वो अचीव नहीं हो पाता तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। और कभी-कभी ड्रग्स वगैरह भी लेने लगते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें यहाँ पे बेस में रहना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो आपका इससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि ये आपको यानी शांत तो कर रखता ही है, कि माला से हमें अंदरूनी जो शांति मिलती है। और इससे क्या है कि हमारा मन शांत रहता है, तो हम पढ़ाई में ही फ़ोकस कर पाते हैं। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स बेस में रहते हैं, उनके गोल अचीव हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अचीव हुए हैं। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, वो बेस से ही आईएएस भी बने हैं पढ़ के। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो रेलवे में और जॉब कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो डॉक्टर भी बने हैं, एम्स में पढ़ रहे हैं और एडमिशन लिया है। तो ऐसा नहीं है कि उनके गोल्स अचीव नहीं हो पाते। ये हमें दोनों बेस में रह के एक्टिविटीज़ का यानी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और मटेरियल एक्टिविटीज़। और दिन दोनों को बैलेंस कैसे करना है, वो भी प्रभु जी वगैरह सिखाते हैं। और भगवद गीता पे क्लास भी लेते हैं, तो जिससे हमारा माइंड एकदम रिफ्रेश रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं और वो अगर रहने के लिए बाहर देख रहे हैं, तो बेस में रह सकते हैं। बेस का माहौल बहुत अच्छा है। आप एक बार रह के देखिए और तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। हरे कृष्ण।